वो हॉस्टल जिसका नाम शंभू है, क्या वहां पर शैतान बसते हैं? क्या उस बेटी की जो तकलीफें हैं वो क्या एक स्याही और पन्नों में लिपटी हुई पुरानी इतिहास बन जाएगी? कई तरह के सवाल हैं और ये सवाल पूरे पटना वासी नहीं, पूरे बिहार वासी जो है अब पूछ रहे हैं। गुस्सा सड़कों पर है और लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। जी हां, उस बेटी को इंसाफ जिसने तकलीफ झेली है। तकलीफ झेली है, ये चर्चाएं कब से निकलकर सामने आ रही है। सड़कों पे लोग हैं, परिवारजन भी सड़क पर हैं और परिवार के अंदर की टीस, तकलीफ और दर्द जो है आप तमाम वीडियो में देख पा रहे होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के उस नीट की छात्रा की जो बेबसी, तकलीफ, दर्द और पीड़ा के साथ इस दुनिया को छोड़ देती है। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था 6 तारीख को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में? बातें तो निकलकर कुछ सामने नहीं आई है अभी तक, लेकिन सवाल तो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि सेक्सुअल असॉल्ट को छुपाया नहीं जा सकता। यानी सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ है। हालांकि सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स रिपोर्ट भेजी गई है और उसके बाद जो है पूरा मामला सामने आ जाएगा, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट को नकारा भी नहीं जा सकता। ये पूरे परिजन, पूरे परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे थे। लेकिन इस मामले में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई कि लड़की ने नशे की दवा की ओवरडोज ले ली, नींद की दवा की ओवरडोज ले ली। कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। तकलीफ होती है ये बातें सुनकर, एक पत्रकार के नाते भी सही, साथ ही एक आम जनता के नाते, एक आम जनमानस के नाते, जब आदमी ये सुनता है कि क्या हुआ होगा उस बच्ची के साथ उस हॉस्टल में। क्या पूरे पटना में हॉस्टल का एक सिंडिकेट चलता है? क्या हॉस्टल में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं? कई तरह के सवाल हैं। एक मामला तो सामने आ गया, क्या ऐसे कई सैकड़ों मामले जो हैं क्या दबे रह जाते हैं? कई सवाल हैं। सवाल यह भी है कि क्या उस परिवार वाले को, उस बच्ची को क्या इंसाफ मिल पाएगा? चलिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 6 तारीख को जो नीट की तैयारी कर रही थी, जहानाबाद के सकूराबाद क्षेत्र की जो बच्ची है, वो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के तैयारी कर रही थी नीट की। परिवार वालों को बहुत ही उम्मीद थी कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो घर की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। 6 तारीख को बेहोश की अवस्था में जो है लड़की अपने हॉस्टल में मिलती है। उसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां से फिर एक दूसरे अस्पताल में और फिर तीसरे अस्पताल, जहां पे वो लड़की दम तोड़ देती है। लेकिन उसके पीछे कई तरह के सवाल भी छोड़ जाती है। शरीर पर खरोंच के निशान, हाथ को दबाने का निशान जो दाग पड़ चुके हैं। ये तस्वीरें जब पिता देखता है तो बेबसी, गुस्सा, एक साथ सब कुछ उसके चेहरे पर दिखने लगता है। मां के रुदन स्वर और तकलीफें जो हैं वो हम आपको न दिखा सकते हैं न सुना सकते हैं, लेकिन आप ये फील कर पाएंगे कि क्या उस परिवार पे बीत रहा होगा जिनको यह पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात आ गया है कि सेक्सुअल असल्ट को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल फिर भी कई हैं कि क्या इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिए जा रहे हैं, हालांकि बिहार सरकार भी अब इस पूरे मामले में एक्टिव मोड में है। एसआईटी की गठन भी सम्राट चौधरी ने कर दी है। सम्राट चौधरी भी एक्टिव मोड में है क्योंकि लगातार जो है क्राइम पे जो है अपनी पकड़ बनाने के लिए सम्राट चौधरी भी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के काम को नकारा नहीं जा सकता। प्रशासन भी अपने काम में अब एक्टिव मोड में है। लेकिन जो शुरुआती टाइम में जो बातें निकलकर सामने आई थी कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये कह देना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ही नहीं है, लड़की ने नींद की दवा खा ली है, इस तरह की बातों के बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी को बचाया जा रहा था। खैर, ये बातें तो बाद में होंगी जब दूसरा रिपोर्ट जो है जो एम्स जारी कर देगी। उसके बाद जो है पूरे मामले में एक और अलग और अनोखा खुलासा होगा
लेकिन उससे पहले कई सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि क्या पटना की सड़क जो है, या पटना का हॉस्टल जो है, या पटना में रहने वाले लोग हैं, क्या खौफजदा होकर रहेंगे? क्या जो बाप अपनी बेटी को पढ़ाने की जिज्ञासा रखते हैं, क्या वो अपनी बेटी को पढ़ाना छोड़ देंगे? क्या ये तमाम जो मुद्दा आज ज्वलनशील है, क्या कल एक पेपर में सिमट कर रह जाएगा? सवाल मेरा है, जवाब आपको तलाशना है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।